आज की वीडियो में हम बात करेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए समीकरण, यानी कि डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन फॉर फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। अब इस कॉनकेव मिरर का मैंने फिगर बना रखा है। इस फिगर में मैंने ये दिखाया कि ये जो ए बी है वो क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है ए डैश और बी डैश। क्या बन रहा है? ए डैश और बी डैश। और इसकी वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो तो कितना है? ये तुम्हारे पास होगा P से C तक, यानी कितना होगा? PC इजकल टू R। अब ये हम बात कर लेते हैं, जब कॉनकेव मिरर होता है तो सब माइनस के चलते हैं। क्या वस्तु की दूरी हो और क्या फोकस दूरी हो, क्या वक्रता त्रिज्या हो, ये सब किसके चलेंगे? माइनस के चलेंगे। तो देखो मैंने ये लिख रखा है, माना ए बी एक वस्तु है जिसकी दूरी कितनी है? पी वी इजकल टू माइनस यू, यानी कि P से B इजकल टू कितना है? U है। और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब तुम्हारा P से B डैश तक बन रहा है, उसकी दूरी कितनी है? माइनस V। और वक्रता त्रिज्या तुम्हारे पास P से C तक कितना है? माइनस R। और फोकस दूरी देखें तो P से F तक की कितनी है? F, वो भी किस में? माइनस में चलेगी। ठीक है, तो हम एक चीज़ बात कर लेते हैं पहले, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध कितना होता है? F बराबर R/2। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध जो होता है F बराबर ये होता है R/2। ठीक है, ये होता है R/2। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2। ठीक है, ये इधर जाएगा तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास? ये हो जाएगी 2F। कितनी हो जाएगी? 2F। इसका यूज़ होगा इसीलिए मैंने बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं प्रूफ की। तो ट्रायंगल देखो ABC और ट्रायंगल A डैश B डैश, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समकोणी के। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल A डैश B डैश एक समकोणी के क्या है? समकोणिक। अब जब ये समकोणिक है तो इसका लेंथ कितना होगा? AB। और इसका लेंथ कितना होगा? A डैश B डैश। इसका आधार कितना होगा? बेस BC। और इसका बेस कितना होगा? B डैश C। ठीक है, तो बात करते हैं, इसका लंब कितना है? AB। जब भी कोई भी चीज़ एक दूसरे को समकोणिक होता है, समकोणिक यानी कि समकोणिक जब होगा तो इसका लंब अपॉन इसका लंब, यानी कितना होगा? ये होगा A डैश B डैश। ठीक है, यानी इसका लंब कितना है? AB अपॉन इसका लंब कितना? A डैश B डैश इज इक्वल टू। अब ये देखो, इसका आधार कितना है तुम्हारे पास? BC। इसका आधार कितना है? BC। और उसका आधार कितना है? B डैश C। कितना हो गया? B डैश C। इक्वेशन नंबर क्या कह दिया हमने? फर्स्ट। ये कौन से एंगल की बात हुई? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल B डैश C और A, ये इसकी बात हुई है। अब हम ये देखें कि हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल हो गए। इधर देखो गौर से, तो ट्रायंगल देखो MNF तुम्हारे पास दिख रहा होगा। ट्रायंगल MNF तथा ट्रायंगल, हम इस ट्रायंगल में बात करें तो A डैश B डैश F कितना हो रहा है? A डैश B डैश F एक क्या होगा? समकोणिक होगा। क्या होगा? समकोणिक। अब जब ये एक दूसरे के समकोणिक हैं तो इसका लंब कितना होगा? MN। इसका लंब कितना होगा? MN, यानी कि MN अपॉन, देखो इसका लंब बटे इसका लंब लिए थे तो इसका लंब अपॉन इसका लंब, यानी कितना होगा? A डैश B डैश इज इक्वल टू। बात करते हैं इसके आधार की, तो इसका आधार कितना होगा? NF अपॉन इसका आधार कितना होगा? B डैश F। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या कह दिया? सेकंड। अब हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास जो MN है, क्या चीज़? M और N, ये किसके बराबर है तुम्हारे पास? AB के बराबर, यानी कि ये हम कर सकते हैं MN इज इक्वल टू AB, जो AB है। और ये देखें हम NF जो है वो किसके बराबर होगा? PF के बराबर, क्योंकि ये तो यहीं पर है और ये भी यहीं पर है, तो दोनों हम एक ही मान सकते हैं। तो NF जो है वो किसके बराबर होगा? PF के बराबर। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ NF इज इक्वल टू PF।
तब इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, या ये कर सकते हो समीकरण 2 ही लिख दो, समीकरण 2 से इक्वेशन सेकंड। अब ये देखो ये जो mn है इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, ए बी अपॉन कितना होगा ए डैश बी डैश इजिकल टू, ये जो nf है nf की वैल्यू कितनी है पी एफ अपॉन ये हो जाएगा बी डैश एफ। इक्वेशन नंबर क्या कह दो, थर्ड। अब ये देखो तुम्हारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये वैल्यू थोड़ा और ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा u, ठीक है, यहाँ से कर लेंगे, देखना ज़रा। अब हम ये कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, यानी कि यहाँ देखें समीकरण 1 और 3 से, 1 और 3 से, यानी इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड देखो तो ये देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कि बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, पी एफ अपॉन बी डैश एफ, कितना आ जाएगा, बी डैश एफ। अब हम बात करते हैं इसकी सॉल्व की, तो तुम्हारे पास बी सी है, इसका मतलब ये हिस्सा है कितना है, बी सी, तो हम टोटल दूरी लेंगे कितना, पी सी, टोटल दूरी लेंगे पी बी, सॉरी टोटल दूरी कितना लेंगे, पी बी, और पी बी में से ये माइनस कर दो पी सी, तो कितना बचेगा, बी डैश सी बचेगा, यानी कि हमें बी सी निकालना है, कितना, बी सी। अब ये बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल दूरी लेंगे तो पी बी, टोटल दूरी में से ये वाली माइनस कर दो पी सी, देखो तो टोटल दूरी हमने पी बी लिया, पी बी में से पी सी माइनस कर दो तो ये वाली दूरी मिल जाएगी ना तुम्हें। अब तुम्हें क्या करना है, बी डैश सी, बी डैश सी, अब हमें ये दूरी फाइंड करनी है तो टोटल दूरी लेंगे, टोटल दूरी हमारे पास कितनी है, पी सी, टोटल दूरी कितनी होगी, पी सी, और पी सी में से क्या माइनस करोगे, पी बी डैश, कितना, पी बी डैश इज इक्वल टू पी एफ, देखो पी से एफ के बीच में कुछ नहीं है तो पी एफ ऐसी छोड़ दो, अपॉन बी डैश एफ, यानी कि अब हमें ये वाली दूरी निकालनी है, और ये वाली दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल दूरी लोगे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है तुम्हारे पास, पी बी डैश माइनस पी बी में से क्या माइनस कर दो, पी एफ माइनस कर दो, हो गया सॉल्व। अब ये देखो तुम्हारे पास पी बी की वैल्यू, पी से बी तक की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो माइनस यू अपॉन, सॉरी पी बी की वैल्यू देखो, पी से बी तक की वैल्यू कितनी है, माइनस यू माइनस पी सी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, पी सी की वैल्यू ये रही माइनस आर, कितनी है, माइनस आर अपॉन पी सी की वैल्यू कितनी है, पी सी की वैल्यू अभी लिखा था माइनस आर माइनस पी बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, माइनस वी, कितना है, माइनस वी, ये रहा पी बी डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस वी, पी एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस एफ, कितनी है, माइनस एफ अपॉन पी बी डैश की वैल्यू अभी निकाली थी माइनस वी माइनस, और ये तुम्हारे पास पी, और क्या बचा, पी एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस एफ, ठीक है। तो अब हम ये सॉल्व कर सकते हैं, देखो माइनस का यू, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये जो आर है इस आर के जगह कितना रख देंगे, 2f, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है, फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ चूँकि r बराबर कितना होगा, 2f, कितना होगा, 2f, तो ये लिख सकते हैं देखो ये तुम्हारे पास r इजकल टू कितना होगा, 2f, तो यहाँ रखना ये कितना होगा, 2f अपॉन, इसके जगह भी कितना रख सकते हो, माइनस 2f प्लस v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इजकल टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ, ये क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें कितना मिल जाएगा, ये इधर जाएगा, तो देखो v की मल्टीप्लाई u से करोगे तो ये माइनस है और ये माइनस है, तो किसका हो जाएगा, प्लस का uv
प्लस का कितना हो जाएगा UV, और इसी की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना हो जाएगा -2VF, ठीक है। और बात करते हैं F की, तो F की मल्टीप्लाई इससे करो तो माइनस कितना होगा FU प्लस इसमें करोगे तो कितना होगा 2F² इजिकल टू, बात करते हैं ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो देखो F की मल्टीप्लाई इससे हो रही है ना, तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, किसका हो जाएगा प्लस का 2F² हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा FV। F² 2F² से 2F² कैंसिल कर दो, तुम्हारे पास कितना बचा FV, माइनस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये बचेगा UV माइनस FU इजिकल टू, माइनस कितना बचेगा FU इजिकल टू, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा माइनस FV प्लस 2FV कर दो इसे भी, कितना 2FV। अब इसमें से जाएगा तो UV माइनस FU इजिकल टू, इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा FV बचेगा। हम दोनों तरफ यानी कि बोथ साइड UVF से भाग देने पर, UVF से भाग देने पर, अब UVF से भाग दोगे दोनों तरफ तो कितना आ जाएगा UV अपॉन UVF इजिकल, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस FU अपॉन UVF इजिकल टू FV अपॉन UVF। अब ये देखो UV से UV कैंसिल, F से F कैंसिल, U से U कैंसिल, F से F कैंसिल, V से V कैंसिल, तो तुम्हारे पास इधर कितना बचा, ये बचा 1/F, क्योंकि 1/F माइनस यहाँ कितना बचा 1/V इजिकल टू, इधर कितना बचा 1/U, माइनस का उधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा 1/F इजिकल टू 1/U, ये हो जाएगा 1/F इजिकल टू, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 1/V प्लस 1/U, और यही हमें क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं किया है मैंने, दो ट्रायंगल लिए, पहले ट्रायंगल इन दोनों को लिया था, इसके विपरीत ये है, इसके उल्टा ये है, तो हमने इसका लंब बटे इसका लंब लिया है, देखो इसका लंब बटे इसका लंब, यानी इसका लेंथ अपॉन इसका लेंथ, और इसका बेस अपॉन इसका बेस, ये रहा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। इक्वेशन सेकंड में देखो, तो इक्वेशन सेकंड में हमने क्या किया है, ये ट्रायंगल लिया तुम्हारे पास A', B', F और MNF, और ये जो PF है वो MNF के क्या होगा बराबर ही होगा। तो उस कंडीशन में मैंने क्या लिया, त्रिभुज MNF इजकल टू ट्रायंगल A', B', F, एक क्या है समकोणिक, ये भी एक समकोणिक है, ये भी एक समकोणिक है। जब ये समकोणिक है तो तुम्हारे पास इसका लंब कितना होगा MN अपॉन कितना NF, यानी कि ये देखो MN तो तुम्हारे पास ठीक है, इसका लंब बटे इसका लेंथ, मतलब इसका लेंथ अपॉन इसका लेंथ कितना होगा A', B', देखो A', B' रखा, और इसका बेस कितना होगा NF अपॉन इसका बेस कितना होगा मतलब B', ठीक है। हमने ये देखा जो MN है वो किसके बराबर है AB के बराबर, किसके बराबर है AB के बराबर, देखो गौर से ये रहा AB के बराबर, तो हमने AB रख दिया, और NF जो है वो किसके बराबर है PF के बराबर, तो यहाँ रख दिए। अब हमने ये देखा इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट देखो तो दोनों सेम से दिख रहे हैं, ये और ये बराबर होंगे, तो ये दूसरे एक दूसरे क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। हमने BC निकाला, तो BC देखो यहाँ से यहाँ तक निकालना है तुम्हें, तो टोटल दूरी लोगे PB, टोटल दूरी में से ये माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा PB माइनस PC। तुम्हें अगर ये B', निकालना है B', तो ये दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे और इसमें से ये वाली दूरी माइनस कर दो तो ये आ जाएगा PC, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये PF है, इसको छोड़ दिया, तुम्हारे पास क्या है B', अब B', निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे और इसमें से ये माइनस कर दो, टोटल दूरी लिए PB', ये रहा देखो PB', इसमें से माइनस। अब इसमें किया क्या है, मैंने वैल्यू रख दिया है और ये मैंने बता दिया है कि R इक्वल टू कितना होता है 2F, जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की कितनी होती है 2 गुनी होती है, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे पास
फॉर्मूले, ये प्रूफ करना होता है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, कभी कभी ये प्रूफ करने को आ जाता है, ठीक है।